मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं रंजन सर फ्रॉम जहानाबाद सृजन क्लासेज है ना। आप लोग को टाइम एंड टेंस पढ़ा रहे हैं हम। और टाइम एंड टेंस में पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में बतला रहे थे, जिसमें 2 रूल बतलाए थे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जितना से अधिक वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं और टाइम एंड टेंस में हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम बारे में बतलाए थे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप लगता है ना। सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप अगर निगेटिव रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाने का ही नियम है कि सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप अगर निगेटिव रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रूल नंबर 2 तक बता दिए थे। अब रूल नंबर 3 को हम लोग को सीखना है, ध्यान देना है। अगर सेंटेंस जिसे हम कहते हैं वाक्य, अगर सेंटेंस इट इज टाइम, अगर सेंटेंस इट इज टाइम यह समय है, या इट वाज टाइम यह समय था, इट वाज टाइम। अगर सेंटेंस इट इज टाइम या इट वाज टाइम, ध्यान देना है। अगर सेंटेंस का मतलब वाक्य है ना, इट इज टाइम यह समय है, इट वाज टाइम यह समय था। याद रखना है कि अगर सेंटेंस इट इज टाइम या इट वाज टाइम से शुरू हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन पूछे और आपका क्वेश्चन इट इज टाइम या इट वाज टाइम से शुरू हुआ है, तो वो दिए गए क्वेश्चन में या वो दिए गए सेंटेंस में हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप, अगर क्वेश्चन में नॉट रहेगा तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर वाक्य इट इज टाइम इट वाज टाइम से शुरू हो, इट इज टाइम मतलब यह समय है, इट वाज टाइम का मतलब यह समय था। अगर सेंटेंस इट इज टाइम इट वाज टाइम से शुरू हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल को सीखिएगा। जैसे इट इज टाइम यह समय है, रोहन कंप्लीटेड दिस वर्क, रोहन यह काम पूरा किया। यह समय है, रोहन यह काम पूरा किया। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, आपका वाक्य देखिए इट इज टाइम से शुरू हुआ। अगर आपका हमारा वाक्य इट इज टाइम से शुरू होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ कंप्लीटेड है जो V2 में है, और V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना। सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप लगता है कौन टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमारा सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हुआ, इसलिए देखिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे इट वाज टाइम यह समय था, दे सॉल्व्ड प्रॉब्लम, यह समय था वे लोग समस्या समाधान किए, है ना। इट वाज टाइम यह समय था, दे सॉल्व्ड प्रॉब्लम वे लोग समस्या समाधान किए। अब यहाँ समझने की ज़रूरत है,
हमारा सेंटेंस इट वाज टाइम से शुरू हुआ, और जब सेंटेंस इट वाज टाइम से शुरू होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ क्रिया में V2 लगा हुआ है, यानी दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए यहाँ इट इज टाइम, यह समय है, यह समय है। गणेश रोट एन एसे, यह समय है गणेश एक निबंध लिखा, या गणेश एक निबंध लिखता था। यह समय है गणेश एक निबंध लिखा या लिखता था। तो देखिए यहाँ हमारा सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू हुआ है, इसीलिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। रोट है जो V2 है, और V2 लगता है क्रिया के दूसरा रूप लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर आपका सेंटेंस इट इज टाइम या इट वाज टाइम से शुरू होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसको नोट कर लीजिए। चलिए रूल नंबर 4 देखेंगे। ध्यान देना है, अगर सेंटेंस यानी वाक्य, अगर सेंटेंस इट इज हाई टाइम, यह महत्वपूर्ण समय है, या यह उचित समय है, या यह सही मौका है, या इट वाज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम, यह महत्वपूर्ण समय था, या यह सही मौका था, या यह उचित समय था, से शुरू हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि अगर आपका वाक्य इट इज हाई टाइम या इट वाज हाई टाइम से शुरू हो, अगर हमारा सेंटेंस इट इज हाई टाइम या इट वाज हाई टाइम, अगर हमारा वाक्य इट इज हाई टाइम या इट वाज हाई टाइम से शुरू हो, तब वहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल सीखिएगा। जैसे इट इज हाई टाइम, यह उचित समय है, यह उचित समय है, या यह महत्वपूर्ण समय है, या यह सही मौका है। दे प्रूव्ड दिस लॉ, वे लोग यह नियम साबित किए, वे लोग यह नियम साबित किए। देखो यहाँ हमारा सेंटेंस इट इज हाई टाइम से शुरू हुआ, तो जब भी वाक्य आपका इट इज हाई टाइम से शुरू होगा तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप, देखिए यहाँ प्रूव्ड क्रिया का दूसरा रूप है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे। जैसे इट वाज हाई टाइम, यह सही मौका था, या यह महत्वपूर्ण समय था, या यह उचित समय था। रोहित डेकोरेटेड ए हाउस, रोहित एक घर सजाया, यह महत्वपूर्ण समय था, या यह उचित समय था, या यह सही मौका था। रोहित एक घर सजाया, या रोहित एक घर सजाता था। तो देखिए यहाँ हमारा वाक्य इट वाज हाई टाइम से शुरू हुआ, और जब भी वाक्य इट वाज हाई टाइम से शुरू होता है तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए रोहित नाम है, अब पास्ट इंडेफिनिट में सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल सीखेंगे। जैसे इट इज हाई टाइम,
यह उचित समय है या यह महत्वपूर्ण समय है या सही मौका है। गौरव 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 रोट ए लेटर। गौरव एक पत्र लिखा या गौरव एक पत्र लिखता था। तो देखिए हमारा सेंटेंस इट इज हाई टाइम से शुरू हुआ है, इसीलिए दिए गए वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस इट इज टाइम, इट वाज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम से शुरू हो तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपका टाइम एंड टेंस से प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है और टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन इट इज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट वाज टाइम से शुरू हुआ है, तो दिए गए ऑप्शन में ढूंढिएगा कि दिए गए ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है। अगर निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट रहेगा, अगर निगेटिव नहीं रहेगा तो V2 रहेगा, क्रिया के दूसरा रूप रहेगा, और वही ऑप्शन को हम लोग को चूज कीजिएगा, वही ऑप्शन को टिक आउट कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझिएगा बाबू। इट इज टाइम, इट इज टाइम गोपाल ए बुक, ए बुक। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में इज राइटिंग, बी रोट, सी हैज रिटेन, डी राइट्स, राइट्स। अब देखो यहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन समझना है। जैसे इट वाज टाइम, इट वाज टाइम दे दिस वर्क। ध्यान देना है। जैसे ऑप्शन में देखिए यहाँ फिनिशेज, बी हैज फिनिश्ड, हैज फिनिश्ड, सी हैज बीन फिनिशिंग, हैव बीन फिनिशिंग, हैव बीन फिनिशिंग, हैव बीन फिनिशिंग, डी फिनिश्ड, फिनिश्ड, फिनिश्ड। क्वेश्चन देखिए, जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम रमन एलेशन। देखो यहाँ ऑप्शन में ध्यान देना है। कंप्लीटेड, बी
हैज कंप्लीटेड, सी इज कंप्लीटिंग, डी हो गया आपका कंप्लीट्स। अब यहाँ सीखेंगे हम लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन इट इज टाइम से शुरू हुआ है, तो जब भी सेंटेंस इट इज टाइम से शुरू होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड आपका ऑप्शन नंबर बी है, रोट। अब देखो यहाँ इट वाज हाई टाइम, अगर आपका सेंटेंस इट वाज हाई टाइम से शुरू होगा, अगर आपका क्वेश्चन इट वाज हाई टाइम से शुरू होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड कौन है आपका होगा डी, है ना, फिनिश्ड होगा, डी होगा आंसर। अब देखिए यहाँ हमारा सेंटेंस, हमारा क्वेश्चन इट इज हाई टाइम से शुरू हुआ, इट इज हाई टाइम से शुरू होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड ए है कंप्लीटेड, है ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस इट इज टाइम, इट वाज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट वाज हाई टाइम से शुरू होगा तो दिए गए सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर 5 देखेंगे हम लोग। रूल नंबर 5 सीखिए। डबल सेंटेंस, टेंस में पढ़ाए होंगे, टेंस वाले कॉपी में देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से बताए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला कॉपी में देखिएगा। डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग याद रखेंगे, डबल सेंटेंस में, दो वाक्य में, डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है रे बाबू। डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। समझने के लिए एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं हिंदी में, ताकि आप अधिक अच्छे तरीक़ा से समझ सकें। जैसे जो ही मैं स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुल गई। जो ही मैं स्टेशन पहुंचा कि गाड़ी खुल गई। देखिए दो वाक्य है रे बाबू। पहला वाक्य है जो ही मैं स्टेशन पहुंचा और दूसरा वाक्य है गाड़ी खुल गई। तो सेंटेंस में कितने वाक्य हैं? दो वाक्य है। और कौन टेंस का डबल वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का तरीका या, ई, ए या फिर ता, था, ती, थी, ते, थे। तो ये लगा हुआ है ना जी, खुल गई। अब देखिए यहाँ जब डॉक्टर आया रोगी मर गया। जब डॉक्टर आया रोगी मर गया। देखिए सेंटेंस में दो वाक्य है। पहला वाक्य है जब डॉक्टर आया और दूसरा वाक्य है रोगी मर गया। सेंटेंस में कितने वाक्य हैं? दो वाक्य है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल वाक्य है। देखिए वाक्य के अंत में या लगा हुआ है। पहला वाक्य है जब डॉक्टर आया और दूसरा वाक्य है रोगी मर गया। तो इसे हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस। और डबल सेंटेंस में दो वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें हम टेंस में पढ़ाए थे कि जब भी
सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो जो ही और जब से, जो ही से शुरू होगा तो एज सून एज का प्रयोग करेंगे और जब से शुरू होगा तो व्हेन का प्रयोग करेंगे। शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाएंगे और अंतिम वाले वाक्य को अंत में बनाएंगे और दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। ये टेंस वाला कॉपी में देखिएगा, आपको पढ़ाए होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस जब भी शुरू होता था जो ही और जब से, शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाना और अंतिम वाले वाक्य को अंत में, और दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। तब देखो यहाँ अभी हम बताए थे कि शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाना और अंतिम वाले वाक्य को अंत में, और दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। जो ही से शुरू होगा तो एज सून एज लिखेंगे और जब से शुरू होगा तो व्हेन लिखेंगे। तो जो ही से शुरू हुआ तो क्या लिखेंगे? एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जो ही, शुरू वाले वाक्य को शुरू में, तो शुरू वाला वाक्य यही ना है, मैं स्टेशन पहुंचा, तो मैं का आई, आप पहुंचना के रीच, और दूसरा रूप रीच, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में V2 का प्रयोग होता है। एज सून एज आई रीच द स्टेशन, है ना, गाड़ी खुल गई, अंतिम वाले वाक्य को अंत में और दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड, द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए यहाँ डबल सेंटेंस है, एज सून एज आई रीच द स्टेशन, और दूसरा वाक्य है द ट्रेन स्टार्टेड। और डबल सेंटेंस में देखो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, V2 है ना जी। तो डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाना और अंतिम वाले वाक्य को अंत में। जो ही से शुरू होगा एज सून एज लिखेंगे, जब से शुरू होगा व्हेन लिखेंगे। शुरू वाले वाक्य को शुरू में और अंतिम वाले वाक्य को अंत में, और दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब से शुरू हुआ व्हेन लिखेंगे, शुरू वाले वाक्य को शुरू में और अंतिम वाले वाक्य को अंत में, है ना। व्हेन द डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर, व्हेन द डॉक्टर केम, जब डॉक्टर आया। द पेशेंट, द पेशेंट, द पेशेंट डाइड, जब डॉक्टर आया रोगी मर गया। देखिए दो वाक्य है, पहला वाक्य है व्हेन द डॉक्टर केम और दूसरा वाक्य है द पेशेंट डाइड। और देखिए डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ V2 है ना जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दोनों वाक्य में प्रयोग हुआ। तो डबल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल सेंटेंस शुरू होता है जो ही और जब से। जो ही से शुरू होगा तो एज सून एज लिखेंगे, जब से शुरू होगा व्हेन लिखेंगे। शुरू वाले वाक्य को शुरू में बनाएंगे और अंतिम वाले वाक्य को अंत में बनाएंगे, और दोनों वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। इसको नोट कर लीजिए। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 ये आपका अधिक इम्पोर्टेंट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से अगर प्रश्न पूछेगा तो इससे जरूर आएगा, 3 स्टार है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। 3 स्टार के मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं, है ना, कि किसी रूल में किसी ऑब्जेक्टिव में अगर 3 स्टार लगा दिए तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। आप लोग अपने भाई बहन से पूछिएगा, है ना, जो पास आउट हो चुके हैं मेरे संस्थान से। आप देखिए यहाँ अगर सेंटेंस से, जिसे कहते हैं वाक्य, अगर सेंटेंस से पास्ट इवेंट, अगर सेंटेंस से पास्ट इवेंट, बीती हुई घटना, बीती हुई घटना, अगर सेंटेंस से पास्ट इवेंट की चर्चा हो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस से पास्ट इवेंट की चर्चा हो, ऐसी घटना जो बीत गया है और उसके बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो वैसे वाक्य में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ क्रिया के दूसरा रूप। तो बीती हुई घटना को बतलाने के लिए अगर सेंटेंस से पास्ट इवेंट की चर्चा हो, ऐसी घटना जो बीत गया है और बीती हुई घटना के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। चाहे हम कह सकते हैं कि इतिहास की बातों को रखने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है केवल तब जब पहले भी इतिहास था और आज भी है। या हम लोग कह सकते हैं कि अगर वाक्य से पास्ट इवेंट की चर्चा हो, तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी बीती हुई घटना की चर्चा हो, ऐसी घटना जो बीत चुका है, ऐसी काम जो हो चुका है, और उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ क्वेश्चन से समझाते हैं। आप बिना क्वेश्चन को ये नहीं समझ पाइएगा। कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। अब यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब दिए गए क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। कोलंबस एक वैज्ञानिक था, डिस्कवर मतलब खोज करना, और अमेरिका एक देश है। अब बताओ, अमेरिका का खोज अब हुआ है कि बहुत पहले हुआ है? तो अमेरिका का खोज बहुत पहले हुआ है, तो ये कौन घटना है? बीती हुई घटना है। और बीती हुई घटना के लिए कौन टेंस का प्रयोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस अमेरिका का खोज किया, है ना। तो देखिए यहाँ V2 का प्रयोग हुआ है, और V2 कौन टेंस में लगता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब कोलंबस अमेरिका का खोज किया, अमेरिका का खोज अब हुआ है, ये कौन घटना है? बीती हुई घटना है, क्योंकि अमेरिका का खोज बहुत पहले हुआ है और ये घटना बीता हुआ है, और बीती हुई घटना के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए और समझ लो। जैसे न्यूटन के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ा एक्टर साइंस का। अब देखो यहाँ न्यूटन डिस्कवर द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किया। अब देखो यहाँ न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, हीरो का मतलब कि साइंस का हीरो था, वैज्ञानिक था। अब न्यूटन एक वैज्ञानिक था, डिस्कवर मतलब खोज करना, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के नियम। अब बताओ, गुरुत्वाकर्षण के नियम के खोज अब हुआ है कि बहुत पहले हुआ है? तो गुरुत्वाकर्षण के खोज का नियम बहुत पहले हुआ है जो न्यूटन किया था। तो ये कौन घटना है? बीती हुई घटना है, और बीती हुई घटना के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज किया, और गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज बहुत पहले हुआ है, यानी ये बीती हुई घटना है, और बीती हुई घटना के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। और ये ओल्ड पैटर्न से ऐसे प्रश्न आता था, और ये ओल्ड पैटर्न इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित हुआ कि अगर इस तरह से नहीं बताते तो आपको समझ में नहीं आता। अगर हम ऑप्शन में ही चीज़ को दे देते तो आप नहीं समझ पाते। अब यही चीज़ को हम
क्वेश्चन में देंगे ऑप्शन में करके, तो आप तुरंत बता दीजिएगा और तुरंत आप फॉलो कर लीजिएगा कि दिए गए क्वेश्चन से पास्ट इवेंट का बोध हो रहा है। और पास्ट इवेंट का जब बीती हुई घटना का बोध होता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम ओल्ड मेथड, जो ओल्ड मेथड से प्रश्न आता था, उसी से एग्जाम्पल को, उसी से ये रूल को हम समझाने की कोशिश किए हैं। अगर डायरेक्ट ऑप्शन में देते ABCD करके तो आप वहाँ पर समझने में परेशानी होता है, इसीलिए हम इस तरह से बतला दिए हैं। अब इसको हम और क्वेश्चन को एग्जाम्पल्स के दिए गए एग्जाम्पल को हम है ना ऑप्शन के साथ देंगे, तो आप तुरंत दिए गए क्वेश्चन से पकड़ लीजिएगा कि ये सेंटेंस से बीती हुई घटना का बोध हो रहा है। इसीलिए इस तरह से हम ओल्ड मेथड से ये क्वेश्चन को और ये रूल को हम फॉलो किए हैं। इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखो यहाँ क्वेश्चन समझ आइए, बी पास्कल इन्वेंट द कैलकुलेटर। अब देखें यहाँ बी पास्कल इन्वेंट द कैलकुलेटर। बी पास्कल एक वैज्ञानिक था। अब इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, कौची का आविष्कार किया? कैलकुलेटर। तब बताइए कैलकुलेटर का आविष्कार अब हुआ है? तो कैलकुलेटर का आविष्कार तो बहुत पहले हुआ है। यानी ये कौन घटना है? बीती हुई घटना है। और बीती हुई घटना के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पास्कल इन्वेंटेड द कैलकुलेटर। जैसे देखो यहाँ समझना पहले, जैसे क्वेश्चन देखो, चार्ल्स बैबेज इन्वेंट आविष्कार किया द कंप्यूटर का मतलब संगणक। अब देखिए कंप्यूटर, तब दिए गए क्वेश्चन को पहले आप लोग फॉलो कीजिएगा, समझिएगा। चार्ल्स बैबेज एक वैज्ञानिक था, इन्वेंट माने आविष्कार करना, द कंप्यूटर का आविष्कार किया। तब बताओ ये दिए गए क्वेश्चन से बीती हुई घटना का बोध हो रहा है? क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार अब नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ है और ये बीती हुई घटना है। और अगर बाघ से बीती हुई घटना का बोध हो तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस से बीती हुई घटना का बोध हो, अगर बाघ से बीती हुई घटना का बोध हो, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना